मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक ऐसा मिसाइल प्लेटफॉर्म जो कि एक आर्टिलरी गन की तरह फंक्शन करता है और एक आर्टिलरी गन की तरह लॉन्ग डिस्टेंसेस पे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक ऐसे ही भारत ने भी अपना एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाया था जो कि ना सिर्फ एक्यूरेट है बल्कि अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी पा रहा है। एक क्विक फैक्ट, भारत ने इसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपने इनिशियल टेस्टिंग के दौरान कारगिल वॉर में डिप्लॉय किया था। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अपूर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अपूर्स फैक्ट एग्जैक्ट पे। आप व्यूअर्स में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी ना मिस कर पाए। इस रॉकेट लॉन्च सिस्टम की जरूरत 1981 में ही इंडियन आर्मी को पड़ गई थी और डीआरडीओ को अपनी रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट करने के बाद फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस प्रोजेक्ट को गो हेड मिला। इसके पहले तक भारत मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सोवियत यूनियन से इंपोर्ट करता था, जिसमें से एक था BM-21 और दूसरा था BM-30 स्मर्च। कई सारे प्रोटोटाइप्स बनने और टेस्टिंग के बाद फाइनली 1992 में जाके पिनाक MBRL का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ और धीरे धीरे इसका इंडक्शन इंडियन आर्मी में शुरू होने लगा। लेकिन टेस्टिंग फेज में और एक्चुअल कॉम्बैट में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि यहीं पे किसी वेपन सिस्टम की एक्चुअल कैपेबिलिटी पता चलती है, जिसका एक क्लासिक एग्जांपल है इंसॉस राइफल। अगर आप सब इंसॉस राइफल पे मेरा वीडियो देखना चाहेंगे देन प्लीज आई बटन में क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। पिनाक MBRL के टेन्योर में भी ऐसा ही एक दिन आया था जब उसे एक्चुअल कॉम्बैट में यूज किया गया था और उस एक्चुअल कॉम्बैट का नाम था कारगिल वॉर। 1992 में वैसे तो पिनाक का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका था और इंडियन आर्मी में इसका इंडक्शन भी धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी पिनाक अपनी टेस्टिंग फेज में था। फिर आया कारगिल वॉर, जहां पे इस मिसाइल सिस्टम को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया, जिसने माउंटेन टॉप्स बैठे पाकिस्तान आर्मी की पोजीशंस को 100% एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया और इंडियन आर्मी पिनाक की इसी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस को देखकर इसके ऑर्डर्स बढ़ा दिए ताकि वो अपने रेजिमेंट्स में BM-21 और BM-30 स्मर्च को रिप्लेस कर सके। इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि आखिर इस मिसाइल सिस्टम की ऐसी क्या खासियत है जो इंडियन आर्मी इतने लार्ज नंबर्स में इसको अपने रेजिमेंट्स में इंडक्ट भी कर रहा है और कई सारे देश ऐसे हैं जो पिनाक MBRL में अपना इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है प्राइस। एक वेपन सिस्टम ना केवल किसी देश के लिए अच्छा होना चाहिए बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और पिनाक MBRL उन देशों के लिए एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है जो वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपेंसिव वेपन सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसका एक एग्जांपल है आर्मीनिया। वैसे एनी गेसेस कि पिनाक MBRL के एक लॉन्चर सिस्टम की क्या कीमत है? मैं बताता हूँ, 2.5 करोड़। यू हर्ड इट राइट, 2.5 करोड़ एक लॉन्चर सिस्टम की कीमत है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उन देशों के लिए कितना ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है जो वेस्टर्न कंट्रीज के वेपन सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बैटरी कंपोजिशन। नाउ बैटरी कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स को बैटरी कहते हैं और ऐसी एक पिनाक बैटरी में 2 कमांड पोस्ट होते हैं, 6 रिप्लेनिश व्हीकल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा मिसाइल्स को कैरी करते हैं, 6 लॉन्चर सिस्टम्स होते हैं और हर एक लॉन्चर में टोटल 12 मिसाइल्स होते हैं। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन टोटल एक पिनाक बैटरी में 72 मिसाइल्स होते हैं। एक पिनाक बैटरी चाहे तो रेगुलर इंटरवल्स में भी मिसाइल को लॉन्च कर सकता है और चाहे तो 44 सेकेंड्स में 72 मिसाइल्स का एक पूरा बराज लॉन्च कर सकता है जो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को धूल में मिला सकता है। एक आर्टिलरी सिस्टम चाहे कन्वेंशनल हो चाहे रॉकेट प्रोपेल्ड हो, रेंज और स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है और यहीं पे पिनाक MBRL की रेंज 60 to 70 किलोमीटर है। इसी के साथ साथ पिनाक के कुछ अपग्रेडेड वर्जन भी बनाए जा रहे हैं विद एक्सटेंडेड रेंज एंड बेटर एवियोनिक्स, जिसे इस वीडियो के एंड में मैं आपसे सिर्फ डिस्कस करूंगा। इसके बाद आता है स्पीड, जहां पर हर एक मिसाइल की स्पीड Mach 4 है, जिसे अगर मैं कन्वर्ट करूं तो टोटल स्पीड एक मिसाइल की आती है 4939 किलोमीटर पर आवर, विच इज अ कंसिडरेबली हाई स्पीड। हमारे दुश्मन को इस स्पीड की वजह से रिएक्शन टाइम बहुत ही कम मिलता है। ये सारी चीजें तो वैसे दुनिया की किसी भी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स में देखे जा सकते हैं, लेकिन भारत ने पिनाक MBRL की जिस चीज को सबसे ज्यादा दुनिया के सामने मार्केट किया है वो है इसके मल्टीपल फायरिंग मोड्स। ये मल्टीपल फायरिंग मोड्स इस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर सिनेरियोज में ये खुद को अडैप्ट कर पाए और
मिसाइल को लॉन्च कर पाए। तो इसका पहला फायरिंग मोड होता है ऑटोनॉमस मोड, जिसे चाहे तो कन्वेंशनल मोड भी कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की बिगनिंग में बताया था कि एक मिसाइल बैटरी सिस्टम में कई सारे लॉन्चर्स और एक कमांड पोस्ट होता है। तो इस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को कमांड पोस्ट से ऑपरेट किया जाता है और मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट मोड इसका आता है स्टैंड अलोन मोड। नाउ इस मोड में क्या होता है कि इस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को इंडिविजुअली यूटिलाइज किया जा सकता है विदाउट द यूज ऑफ अ कमांड सेंटर। इसका पर्पस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दुश्मन ने हमारे मिसाइल बैटरी पे एयर स्ट्राइक कर दिया या दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च करके हमारे मिसाइल बैटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ मिसाइल लॉन्चर्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, पर कुछ मिसाइल लॉन्चर्स फॉर्चुनेटली बच गए। अब मिसाइल ऑपरेटर चाहे तो इन्हीं बचे खुचे मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में कोऑर्डिनेट्स फीड करके मिसाइल को इंडिपेंडेंटली लॉन्च कर सकता है विदाउट द यूज ऑफ अ कमांड पोस्ट। इसका नेक्स्ट फायरिंग मोड आता है रिमोट मोड। नाउ इस मोड में क्या होता है कि जिस जगह पे मिसाइल बैटरी और मिसाइल लॉन्चर्स का पूरा सेटअप है, जितने ऑपरेटिंग पर्सनल है वो चाहे तो मिसाइल बैटरी से 200 मीटर की दूरी बनाकर पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट फाइनल मोड आता है जो कि इसका लास्ट फायरिंग मोड है, वो है मैनुअल मोड। नाउ एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे मिसाइल को मैनुअली लॉन्च किया जा सकता है। अगर एक वॉर सिनेरियो के टाइम पे आप ले लीजिए, किसी ब्लास्ट के कारण मिसाइल लॉन्चर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को या ऑनबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप को मैलफंक्शन झेलना पड़ा, तो भी ऑपरेटर को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में भी वो चाहे तो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑनबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर और ऑनबोर्ड कंप्यूटर। पेनाग रॉकेट लॉन्च सिस्टम को ना सिर्फ डिजाइन डेवलप करके इंडक्ट किया गया, बल्कि इसके कई सारे वर्जन्स को भी डेवलप किया गया विद कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स। तो पहला वर्जन था पेनाग मार्क 1, व्हिच वाज द ओरिजिनल पेनाग 37.5 किलोमीटर, पेनाग मार्क 1 एनहांस्ड 45 किलोमीटर, पेनाग 2 60 किलोमीटर और लास्ट में आया पेनाग गाइडेड 75 to 90 किलोमीटर। अब इन सारे वर्जन्स में पेनाग गाइडेड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अनलाइक प्रीवियस वर्जन्स जो कि अपने टारगेट्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट तो करते थे, पर उनके मिसाइल्स गाइडेड नहीं हुआ करते थे। तो अनलाइक प्रीवियस वर्जन्स, पेनाग गाइडेड के मिसाइल्स आर जीपीएस गाइडेड, जो कि चाहे तो अपना कोर्स मिड एयर ही चेंज कर सकते हैं, समथिंग जो प्रीवियस वर्जन्स में नहीं हुआ करते थे। इस वक्त पेनाग मार्क 3 और पेनाग मार्क 3 ER अंडर डेवलपमेंट है, जिनकी रेंज 120 to 200 किलोमीटर की विद इन होगी, जिन्हें चाइना को माइंड में रख के डिजाइन किया जा रहा है। इस वक्त पेनाग MBRL का एक्सपोर्ट कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आर्मीनिया है, जिसने 2000 करोड़ की डील फाइनल करके 4 मिसाइल बैटरीज का ऑर्डर भारत को दिया। आर्मीनियन वॉर में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज पेनाग MBRL में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। आप सब व्यूअर्स की क्या राय है पेनाग MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा जानने को मिला है, देन प्लीज वीडियो को ज्यादातर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।